Hello guys, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep Resonance Tech Classes. This is the series of General English Grammar and today I am present before you with the new topic gender. Gender is the most important topic of competitive exam as well as high school and intermediate. So guys, let's begin the video of the day. गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जेंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या होता है जेंडर का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जेंडर, इसकी परिभाषा देखते हैं। नाउन के जिस रूप में उसके पुरुष, स्त्री, सजीव, निर्जीव आदि होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा। नाउन के जिस रूप से उसके पुरुष, स्त्री, सजीव, निर्जीव आदि होने का बोध होता है उसे ही जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि फर्स्ट नंबर में है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड नंबर में है फेमिनिन जेंडर, थर्ड नंबर पे है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ नंबर पे है न्यूट्रल जेंडर। तो आइए फर्स्ट नंबर से शुरुआत करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा। नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, हॉर्स, किंग, लॉयन एट्सेट्रा। इन सब में आप देखते हैं बॉय लड़का, पुरुष जाति का बोध होता है। मैन व्यक्ति, पुरुष जाति का बोध होता है। हॉर्स, किंग और लॉयन, इन सबसे पुरुष जाति का बोध होता है। इसलिए नाउन के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट नंबर। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। फेमिनिन जेंडर के बारे में जानते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री होना प्रकट हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। लिसन अगेन। नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री होना प्रकट हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमन, मेयर, क्वीन, लाइनेस एट्सेट्रा। देख रहे हैं आप लोग। गर्ल लड़की, वुमेन स्त्री, मेयर, क्वीन और लॉयनेस, अर्थात स्त्रीलिंग जेंडर का वो प्रकार है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। अर्थात नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री होना प्रकट होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आपने एग्जाम्पल देख लिया है, गर्ल, वुमेन, मेयर, क्वीन, लाइनेस एट्सेट्रा। तो चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर कहता है, थर्ड नंबर इज कॉमन जेंडर, उभयलिंगी। इसकी डिफिनीशन क्या है? नाउन का जो रूप पुरुष तथा स्त्री दोनों के होने में समान रूप व्यक्त करता हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। नाउन का जो रूप पुरुष तथा स्त्री के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता हो। लिसन अगेन। नाउन का जो रूप पुरुष तथा स्त्री के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जा सके उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट्स और कजन्स एट्सेट्रा। एग्जाम 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे चाइल्ड मीन्स बच्चा पुरुष भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है, अर्थात लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उसी प्रकार से बेबी, बच्चा, ये क्या है? एक प्रकार से पुरुष तथा स्त्री दोनों में समान रूप दर्शाते हैं। ये बताना कठिन है कि पुरुष है कि स्त्री, अर्थात नाउन का जो रूप पुरुष तथा स्त्री के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता हो, समान रूप से प्रयोग किया जाता हो। जैसे चाइल्ड मीन्स बच्चे में यह बताना, भेद करना कठिन है कि पुरुष है स्त्री है। बच्चा दोनों के लिए प्रयोग होता है। बेबी दोनों के लिए प्रयोग होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी और फेमिनिन जेंडर के लिए भी। स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट्स और कजन्स, ये सब किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं। ये सब उभयलिंगी शब्द होते हैं, उभयलिंगी जेंडर्स में आते हैं। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर
न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। न्यूटर जेंडर जो है जेंडर का चौथा भाग है, इसको नपुंसक लिंग कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा। नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तु का बोध कराने के लिए होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। याद रखिएगा, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने के लिए जिस नाउन का प्रयोग करते हैं उसे उस जेंडर को न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे बुक, पेन, टेबल, ट्री, चेयर एट्सेट्रा। आप लोग देख रहे हैं बुक ये क्या है? नॉन लिविंग चीज़ है। पेन नॉन लिविंग, टेबल, ट्री, चेयर ये सब नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, सब नपुंसक लिंग में आती हैं। इसलिए हम लोग इसको न्यूटर जेंडर में रखते हैं, नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो अभी तक आपने डिफिनेशन जाना इसकी। नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तु का बोध कराने के लिए होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे बुक, पेन, टेबल, ट्री, चेयर एट्सेट्रा आपने जाना इसमें। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है और कैसे फेमिनिन जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर में चेंज करना है, या फिर उसको देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? गर्ल, लड़की। फादर मैस्कुलिन जेंडर में है, मदर फेमिनिन जेंडर में है। सन, डॉटर, मैन, वुमन, ब्रदर, सिस्टर, कॉक, हैन, डॉग, बिच। इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप लोग, इधर भी है। जैसे लैड लड़का, लास लड़की, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नाइस, हॉर्स, मेयर, लॉर्ड, लेडी, कॉल्ट, फिली, कॉल्ट मीन्स बछड़ा, और फिली बछिया। और भी है अंकल, आंट, बुल, काउ, किंग, क्वीन, सर, मैडम, डार्क, डक, ड्रैक, डक। ड्रैक मीन्स बतख और डक मीन्स बतख, मादा बतख। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि उसका कैसे मैस्कुलिन जेंडर में होता है और उसका दूसरा रूप जो फेमिनिन जेंडर में है, कुछ चीज़ें उसमें बदल जा रही हैं, उसको आप लोग को लर्न भी करना होगा। चलिए कुछ चीज़ों हम लोग देखेंगे दूसरे रूल में कि कैसे हम लोगों को आसानी से चेंज करना आ जाए, कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिनका प्रयोग कर देने से हमारा शब्द या नाउन मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में हो जाता है। जैसे रूल सेकंड में देखते हैं हम लोग, शब्द के अंत में ESS जोड़ देने से, शब्द के अंत में ESS जोड़ देने से मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, तो ऑथरेस लेखिका। जैसे गॉड, गॉडेस। जैसे जाइंट, जाइंटेस। जैसे लॉयन, लॉयनेस। जैसे पोएट, पोएटेस। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ESS जोड़ दिया गया है इन सब में, ESS जोड़ दिया गया है। ESS जोड़ देने से मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में हो जा रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हेयर, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी होता है। हेरेस उत्तराधिकारी। हॉस्ट, हॉस्टेस। पैट्रॉन, पैट्रॉन मीन्स संरक्षक। पैट्रोनेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस। प्रिंस, प्रिंसेस। प्रोफेट, प्रोफेटनेस, प्रोफिटेस। सेफर्ड, सेफर्डेस। देख रहे हैं सब में ESS जोड़ दिया गया है, इन सारे वर्ड्स में ESS जोड़ दिया गया है। ESS जोड़ देने से मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में हो जा रहा है, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में हो जा रहा है। ये मैस्कुलिन जेंडर में है और ये नेक्स्ट इधर फेमिनिन जेंडर में है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में भी कुछ नियम है, इसको पढ़ लेते हैं। रूल 2 में क्या नियम बताता है? कुछ नाउन्स में मैस्कुलिन के अंतिम वावेल्स को हटाकर ESS का प्रयोग करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। फिर सुनिएगा, कुछ नाउन्स में मैस्कुलिन के अंतिम में जो वावेल आता है उस वावेल को हटा करके ESS का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल में है जैसे एक्टर, एक्ट्रेस। एक्टर ये है ना, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ओ क्या है यहाँ पर?
वावेल है उस वावेल को हटा देते हैं और ESS लगा देते हैं, ACTRESS, ACTRESS, एक्ट्रेस, एक्टर को एक्ट्रेसेस में कैसे चेंज किया, वावेल्स को अंतिम वावेल को हटा करके हमने ESS लगा दिया। इस प्रकार से मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में हो जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टाइगर, TIGER, ई हटा दिया इसमें, TIGRESS, टाइग्रेस। उसी प्रकार से एम्पेरर, एम्प्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, एडिटर, एडिट्रेस, पोर्टर, पोर्ट्रेस। और इसी प्रकार से निग्रो, निग्रेस। तो ये सारे वर्ड हम देख पा रहे हैं, इन सब में लास्ट के वॉवेल को हटा करके ESS का प्रयोग कर दिया गया है मैस्कुलिन से फेमिन करने के लिए। एक और वर्ड लिखा हुआ है इसी में, मास्टर, मास्ट्रेस, मालिक, मालकिन। इस प्रकार से हम लोग वॉवेल को, इस प्रकार हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर पा रहे हैं। ये रूल्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इफ पॉसिबल देन नोट डाउन इट। रूल 4 देख लेते हैं। रूल 4 कहता है, एक से अधिक शब्दों से बने नाउन्स में आगे या पीछे का एक शब्द बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। लिसन अगेन, एक से अधिक शब्दों से बने नाउन्स में आगे या पीछे का एक शब्द बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लीजिए इसका एग्जांपल, फादर इन लॉ। ये कैसे बना हुआ है, एक से अधिक शब्दों का उपयोग करके नाउन बना गया, फादर इन लॉ, ससुर। तो हम लोग इसको जब हम लोग इसको फेमिनिन बनाएंगे तो मदर इन लॉ हो जाएगा। फादर का फेमिनिन जेंडर क्या हो, तो मैस्कुलिन जेंडर फादर हो गया, तो उसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर को मदर में चेंज कर दिया। उसी प्रकार से ग्रैंडसन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ हो गया। स्टेप सन, स्टेप डॉटर। मैड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। वॉशरमैन, वॉशर वुमेन। उसी प्रकार से पीकॉक, पीहन। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। फिशरमैन, फिशर वुमेन। देख पा रहे हैं, एक से अधिक शब्दों को मिला करके नाउन बनाया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं उसमें, ऐसी स्थिति में हम लोग आगे या पीछे के शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसको फेमिनिन जेंडर में बदल करके बना लेते हैं। इसको ध्यान समझिएगा आप लोग, बहुत इजी है समझना, आप लोग हमेशा इन वर्ड को यूज़ करते आए हैं। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू चेंज दिस मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। कुछ और रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। रूल 5 कहता है, कुछ नाउन्स मैस्कुलिन से फेमिनिन बिना किसी नियम के बनते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, ब्राइड, दुल्हन, हीरो, हीरोइन। जैसे विडोवर, विडो। ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर बनाया गया है, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। जैसे ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, ब्राइड, दुल्हन। जैसे हीरो, हीरोइन। जैसे विडो, विडोवर, विडो। विडोवर क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, और विडो फेमिनिन जेंडर हो गया। उसी प्रकार से कुछ और रूल्स भी हैं जिनको देख लेते हैं। कॉमन जेंडर के कुछ और उदाहरण, जैसे बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, और कज़न, चचेरा भाई या बहन। ठीक है ना, कज़न मीन्स तो बच्चा होता है, वो भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। और कज़न, चचेरा भाई बहन, ये भी एक प्रकार से कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ और एग्जांपल को देख लेते हैं फिर। ठीक है, इतने एग्जांपल इनफ आई थिंक। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द नाउन, फंक्शन एंड रिलेशन। कार्य तथा संबंध, संज्ञा, कार्य तथा संबंध। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू नाउन। नाउन को अगर समझना है तो इसके लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन एंड रिलेशन। आई विल टीच यू द टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।